हिसाब से सीए देश के लिए अच्छी कानून नहीं है। इसलिए नहीं है कि मेरा घर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है और आप बाहर से और भूखे नंगे को लाके हमारे ऊपर बैठा रहे हैं। पहले जो 10 आदमी हैं उनको तो रोज़गार दे ही नहीं पा रहे, तो बाहर से जो बाकी को लेके आ रहे हैं मेरे घर में, उसको कहाँ से हम रोटी दे पाएंगे? यानी कि अपना हिस्सा का मेरे को रोटी काट के उसको देना पड़ेगा। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों से कुछ लेना देना तो है नहीं। बाहर के अल्पसंख्यक जो हिंदू ईसाई जो भी जैन हैं उनको आना है हमारे देश में, और वो क्यों आएंगे? क्योंकि वहाँ पर उनको खाना नहीं मिल रहा है। सरकार हर बात पे मुस्लिम हिंदू बस यही कर रही है। जब पूछिएगा कि आपने क्या किया, क्या डेवलपमेंट किया, अरे भैया मंदिर बना दिया। अरे मंदिर से खाना थोड़ी मिलेगा सबको। स्पष्ट रूप से उस नागरिकता संशोधन कानून में लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले तक जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और शरणार्थी बने हुए हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उनको वोट बैंक बढ़ाना हुआ है। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुस कर आ रहे हैं उनको राशन कार्ड चोरी छिपे बनवा देना, उनको आधार कार्ड बनवा देना, और जो यहाँ के मुसलमानों का हक मारना चाहते हैं वैसे लोग को वहाँ घुसा करके रखी हुई है। और वो नहीं चाहती है कि नागरिकता के तहत उनको कानून के अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं चाहती है, इसलिए वहाँ पर वो सीए लागू नहीं करना चाहती है। बाकी पूरे भारतवर्ष में जो कानून बनाया गया है उस कानून के प्रावधान के तहत लोग वहां पर रजिस्टर करने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले भी लोगों ने रजिस्टर करना प्रारंभ कर दिया और अब लोग रजिस्टर करने के लिए तैयार बैठे हुए। अगर सीए के तहत अगर नागरिकता नहीं ली जाती है तो जहां के मुसलमान जो हैं उनका हक मारने की तैयारी ममता बनर्जी जैसे लोग कर रहे हैं, और दूसरे लोग भी उसी तरीके से करेंगे जिनको सिर्फ वोट चाहिए, जिनको ये नहीं देखना कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इससे कोई मतलब नहीं है। और किसी के आने से हमारी रोजी रोटी नहीं छीनने वाली है। चोरी छिपे लोग यहाँ रह ही रहे हैं, तो उनको अगर नागरिकता भारत सरकार दे रही है तो क्या दिक्कत है किसी को जो चोरी छिपे रह रहे हैं? आपके हिसाब से मिर्ची क्यों लग रही है? अब विपक्ष का काम है। इन लोगों ने शाहीन बाग तैयार किया था। शाहीन बाग की स्थिति आज उत्पन्न नहीं हो पा रही है। चुनाव का माहौल है, रमजान का माहौल है, समझदार पढ़े लिखे लोग जो लोग यहाँ पर हैं वो विरोध नहीं कर रहे हैं, तो विरोध नहीं कर रहे हैं तो इनकी मिर्ची लग रही है। अब ये राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर 500 साल से ये मुद्दा चला आ रहा था, कोर्ट में मुद्दा था। आज राम मंदिर के चलते कितने गरीब लोगों का रोजी रोजगार चल रहा है, ये इनको नहीं दिख रहा है। ये तो कह रहे कि मंदिरों से क्या होगा, रोजगार बढ़ाए। 500 साल से जो मुद्दा था, जो कांग्रेस चाहती तो पहले ही समाप्त कर सकती थी, क्यों नहीं किया इन लोगों ने? आज इनको राम मंदिर से मिर्ची लग रही है। इन लोगों ने तो ये भी कह दिया कि राम थे ही नहीं। इन लोगों ने तो कह दिया कि पुल का निर्माण हुआ ही नहीं था। तो इन लोग तो राम पर सवाल उठाने वाले लोग हैं। इनकी तो अपनी मानसिकता समाप्त हो चुकी है। इनके नेता पप्पू भारत से बाहर जाकर के कुछ भी बोल सकते हैं। तो सर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम कर रही है मोदी सरकार लगातार, क्यों कर रही है? ऐसी स्थिति क्यों? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते अल्पसंख्यक को बढ़ावा देने का प्रयास किया। जितने कानून बनाए गए हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए हैं। हिंदुओं के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? आज हिंदुओं की अगर हित की बात कोई किसी को की जा रही है तो इनको मिर्चा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि इनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। मारा जा रहा है ना, गरीबों का हक मारा जा कहाँ रहा है। कोई गरीबों का हक नहीं मारा जा रहा, कहीं अल्पसंख्यकों का हक नहीं मारा जा, बल्कि अल्पसंख्यकों को हक दिया जा रहा है। कहाँ हक मार दिया गया? किसका हक मार दिया गया? राम मंदिर बनने से क्या मुसलमानों का हक मार दिया, अल्पसंख्यकों का हक मार दिया? राम मंदिर बनने से रोजी रोजगार तैयार हो गए। अयोध्या में जो मुसलमान हैं, क्या वो राम मंदिर के लेके जय जयकार नहीं कर रहे हैं? तो उनका रोजी रोजगार नहीं चल रहा है। जितने भी आप हिंदू मठ या मंदिर में जाइएगा, जैसे आप अगर जम्मू कश्मीर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पर भी जाइएगा तो आप जो काम करने वाले लोग हैं 80% लोग मुसलमान हैं। जो यहाँ नीचे से लोगों को लेकर के जाते हैं, जो घोड़ा चलाते हैं, जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, सारे मुसलमान हैं। टैक्सी ड्राइवर से लेकर के अधिकतर लोग मुसलमान। तो उनका रोजगार क्या मंदिर के माध्यम से नहीं चल रहा है क्या? उनका रोजगार मार दिया है क्या हिंदुओं ने? तो फिर सारे जगहों पर इस चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि मंदिर के साथ साथ रोजी रोजगार का भी प्रावधान तैयार हो, और उसमें अधिकतर मुसलमानों का रोजगार चल रहा है। आज तक गरीबों के लिए कांग्रेस ने कितना सोचा है? अगर कांग्रेस गरीबों के लिए सोचती इन 70 सालों में तो आज कोई गरीब नहीं रहता। आज मोदी जी ने जो सोचना प्रारंभ किया है, आंकड़ा अगर उठा करके देखिएगा तो 25 करोड़ लोग भारत सरकार में गरीबी रेखा से इन 10 वर्षों में बाहर आ चुके हैं। ये आंकड़ा भी इनको मालूम होना चाहिए। आप बोले बाहर आ चुके, ये कह रहे इसी साल में जो 10 साल में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 80 करोड़ को अभी भी आप अनाज दे रहे हैं खाने के लिए। 2 वक्त का पेट पालने के लिए 80 करोड़ जनता को आप अनाज दे रहे हैं। गलत एकदम गलत। यानी कि वो बेरोजगार है, उसके पास अनाज नहीं है। आज बंद होता तब खड़े होंगे कि आवाज उठाएंगे। जिसको जरूरत होता, अगर देश हमारी तरक्की करती होती, देश हमारे रोजगार से भरा हुआ रहता, तो किसको जरूरत है 5 किलो भीख ले? आपके हिसाब से क्या रोजगार का मतलब क्या समझते हैं आप?
रोजगार का मतलब कि अपना जीविका आजीविका चला सके, उसको रोजगार। स्टार्टअप कितना हुआ इस समय में? नहीं, ठीक है, सरकार के पास। हमें उसको नहीं रोजगार में काउंट करते आप? देखिए मोटा मोटी हमें जैसा दिख रहा है हाँ। कि अमीर थोड़ा अमीर हो रहे हैं। देखिए, सभी को सरकारी नौकरी देना ये पॉसिबल किसी भी सरकार में नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। और ऐसा तो नहीं था कि पहले सब कलेक्टर थे और सब अब बेरोजगार हो गए, सभी कोई सरकारी नौकरी में थे और सबको हटा दिया गया और भुखमरी की स्थिति कह आ रहे गई हैं कि कि अमीरों हम लोग को चोरी नहीं चमारी करेंगे, करना पड़ रहा सरकार है। गरीबों को गरीब करते जा रही है। देखिए, ये बोलने वाली बात है कि गरीबों को हर गरीब करे, अमीरों को हर अमीर करे। मेक इन इंडिया के माध्यम से देखिए लगातार बाहर की जो कंपनियां हैं उनको लाकर देश पर कंपनी चालू करने के दिया जा रहा था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। एक अगर हम किसी बड़ी कंपनी को लाते हैं देश पर और उसको हम चालू करवाते हैं तो कुछ लोग, ये जो विपक्ष है, ये बोलेंगे कि देखो बाहर का बड़ा बड़ा कंपनी को, जैसा बोले ना भैया कि अडानी कंपनी को ले आए, अंबानी को ले आए, तो अडानी अंबानी में कौन पाकिस्तान से आके आदमी काम कर रहा है कि बांग्लादेश से आके काम कर रहा है? इंडिया का युवा ना काम कर रहा है अडानी अंबानी ग्रुप में। और टाटा कंपनी में काम कर तो कोई बाहर का लोग तो नहीं काम कर रहा है, यही के लोग काम कर रहे हैं, इसी देश के लोग काम कर रहे हैं। अभी आप देखें कि विश्वकर्मा योजना के तहत में सरकार वैसे लोग को, मान शिल्पकारों को, जो जैसा सोनार हुआ, लोहार हुआ, बढ़ई हुआ, कुम्हार हुआ, दर्जी हुआ, ये लोग को भी लोन उपलब्ध करा रही है और साथ में प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कौशल विकास केंद्र की तरफ से लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है ताकि वो कुछ काम कर मतलब आप सके। भारत में बदलाव देख जी, अरे बदलाव आ रहा है मैडम, पूरा बदलाव चल रहा है। तभी ना जाके आज देश के युवा खुद पर देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनी खुल रही है, कई स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से, ताकि युवा खुद पे सक्षम हो सके। केवल सरकारी नौकरी का बदौलत नहीं रहा जा सकता। लद्दाख में मोदी जी ने वादा किया था, ठीक है, उसको अपना मतलब जो स्टेट जैसा है वैसा रखेंगे, मतलब जो पहाड़ की प्रकृति है वैसी को वैसे रखेंगे। लेकिन अभी मोदी जी क्या करें, इंडस्ट्रीज लोग को जमीन वहाँ बेच रहे हैं डेवलप जो भी करने के लिए। तो उसका जो इकोसिस्टम, डेवलपमेंट बोल बोल के रुक गए, उसका जो भी करने के लिए आपका डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हिमाचल का जैसा पहाड़ पे ऊपर बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोक दो, उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। अभी आपने क्या बोला? इंडस्ट्री बोला, बिल्डिंग नहीं बोला। इंडस्ट्री नहीं, बिल्डिंग ही बोल रहा क्या हूँ। होगा फैक्ट? अरे वाह सर, अभी आप खुद ही बदल गए, शब्दों पे ध्यान। आप में आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं अच्छा, आप बताइए, आपने पहले क्या बताया? आपने पहले मैंने क्या ये बोला कि वहाँ जमीन बेच रही है आपके सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए। सुनिए ना सर, ये जो आपका सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, जो आप लोग मोदी जी के खिलाफ ठीक है, बोल रहे हैं, रुकिए development अलग-अलग जगह तो, पे रुकिए अलग-अलग ना। रहता है। भारत के बारे में आप लोगों को ही नहीं पता और आप ही लोग बात कर रहे हैं। इनको खराब लग रहा है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री आकर लाल किला पर शौचालय की बात कर रहा है, पहली बार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आके बात कर रहे हैं लाल किला से। तो इनको खराब लग रहा है, क्योंकि गरीबों की बात की जा रही है। लाल किला से शौचालय की बात की जाए तो शौचालय गरीबों को दिया गया, उज्ज्वला योजना गरीबों को दिया गया, जनधन योजना खाता गरीबों को खोला गया। तो प्रधानमंत्री लाल किला से इन सब बात करते हैं तो इनको खराब लगता है, क्योंकि वो गरीब की बात कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं, चाहे वो राजीव गांधी रहे हैं, चाहे मनमोहन सिंह रहे हैं, उन लोगों ने कभी तक लाल किला से आज तक गरीबों की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा अमीरों की बात की, देश को बांटने की बात की, देश के विभाजन की बात की, हिंदू मुसलमान की बात की। इसलिए इनको खराब लग रहा है, क्योंकि इनको गरीबों की बात नहीं की चाहिए जा रही। जैसा कांग्रेस देश छोड़ के गई है वैसा रहना चाहिए, लद्दाख जैसा छोड़ के गई है वैसा इनको रहना नहीं चाहिए। चाहिए। इनको नहीं चाहिए था कि धारा 370 कश्मीर से हटाया जाए। इनको नहीं चाहिए था कि लद्दाख को विकसित किया जाए। इनको नहीं चाहिए था कि भारत को विकसित किया जाए। इनको नहीं चाहिए था कि IIM बहुत जगह पर खुले। इनको नहीं चाहिए था कि शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाई जाए, नई शिक्षण पद्धति बनाई जाए। इनको नहीं चाहिए था। इनको चाहिए था कि पुराने विकास पर रहे, जहां हमको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, हम अनपढ़ बने रहे, हम गरीब बने रहे और हमेशा से पंजे को वोट देते रहे। आज कमल फूल की बात हो रही है, आज कमल फूल की बात हो रही है तो इनको दिक्कत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, कभी प्रधानमंत्री पीछे लाइन पे खड़ा हुआ करते थे जब विदेश जाते थे, तो आज प्रधानमंत्री पहले खड़े होते हैं और उनके पीछे सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खड़ा होते हैं। तो इनको तकलीफ हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नौशाद खान। क्या सोच रहे हैं CAA को लेकर के? देखिए, CAA ऐसा कानून है कि कानून खराब नहीं है, सबके लिए अच्छा कानून है ये, और इसमें सबको समर्थन करना चाहिए। और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, सबको साथ दे के उनका चलना चाहिए और देश का तरक्की और करना। लेकिन देखा जा रहा है कि 4 साल पहले भी जब इसकी बात उठाई गई थी तो शाहीन बाग में जाकर के सारे मुसलमान प्रदर्शन करने लगे थे, विरोध कर रहे थे। इस पे आप क्या सोच रहे हैं? अचानक से फिर से रमजान के टाइम में मोदी जी ने इसे लागू किया, अब क्या करेंगे? क्या होने वाले है? देखिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सब समझदार हो गए आज के डेट में। आज अब ये सब जो होता है विपक्ष के नेताओं वगैरह के चलते सब कराया जाता है, उतना ये सब में नहीं दिलचस्पी लेना चाहिए। जो भी कानून हो रहा है अच्छे के लिए, और देश आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेंगे। इस बार हमारा नारा भी है। कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा, सब बता रहे कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं।
देखिए जिनको लगता है उनको लगने दीजिए, उनसे मतलब नहीं है। मगर मोदी जी तो देखिए सबका सुन के नहीं होगा ना, कुछ अपना भी करना होगा। आज हमारा देश देखिए कहाँ से कहाँ निकल रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व पर निकल रहा है। और ये आज आप सबके सामने है ये चीज़, और आप सब देख भी रहे हैं ये आप कहाँ तक देख पा रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है और आगे हमारा देश बहुत आगे तरक्की करने कोई वाला 5 काम बताएंगे जो आपको पसंद आया मोदी है। जैसे 5 काम में बहुत ऐसा काम है, जैसे अभी देख सकते हैं आपका अयोध्या वाला एक तरफा हो गया, जो 75 साल तक राजनीति चल रही थी इस पर, ये भी खत्म कर दिया मोदी जी ने। आप कह रहे एक तरफा कहा आपने, उससे क्या तात्पर्य हो बताइए? एक तरफा मतलब देखा जाए तो उसी में राजनीति चल रही थी। आज से जो कांग्रेस 75 साल तक राजनीति कर रही थी उसी से कर रही थी, आज वो खत्म हो गया ना। दोनों पक्ष, अगर एक पक्ष अगर नहीं साथ देते तो कैसे बनता? जाहिर सी बात है दोनों पक्ष साथ दिया गया है।